शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। कैलाश पर्वत पर वरराजा शिव का सुंदर रूप सभी को आनंदित कर देता है। उन्हें समारोह पूर्वक वर यात्रा के लिए प्रस्तुत किया जाता है और फिर शिव बारात आकाश मार्ग से दक्ष प्रासाद की ओर प्रस्थित होती है। वैदिक विधि के अनुसार ब्रह्मदेव के पौरोहित्य में शिव सती का शुभ विवाह संपन्न होता है। आशीर्वादों तथा शुभकामनाओं के स्वर लग्न मंडप में गूंज उठते हैं। तत्पश्चात वरवधू शिव सती को कोहबर में लाया जाता है। बेटी, आज हमने माता पिता का कर्तव्य पूर्ण किया। अब तुम भगवान शिव शंकर की धर्म पत्नी का महान आदर्श प्रस्तुत करो। यह हमारी कामना है। तुम्हारी पति सेवा समस्त नारी समुदाय के लिए प्रेरणा बने, यही हमारा आशीर्वाद है।
छोड़ चली तो रांगना। ब्याह भयो कुछ ऐसी पहेली, ब्याह भयो कुछ
भगवान शिव तथा शक्ति रूपिणी सती ने वैदिक विधानानुसार पति पत्नी बनकर कैलाश पर्वत पर पदार्पण किया। माता पिता की स्नेह छाया में पली राजकुमारी सती ने पतिगृह पहुंचते ही हिम शीतल वातावरण से अपने को आत्मसात कर लिया। वे अपने पतिदेव शिव शंकर की संगिनी बनकर उनके साथ ध्यान समाधि में लीन हो गईं। शिवा सती शिवमयी हो गईं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु ध्यान समाधि में मग्न है। ओम नमः शिवाय। माता सती उनकी आराधना में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्य है कैलाश की शोभा। ओम नमः शिवाय। किंतु नारद, ऐसे में प्रभु का ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। नमः शिवाय। हाँ, चलो यहीं से प्रभु के दर्शन करके कैलाश यात्रा आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो देवी। कभी कभी आराधना में अचानक ध्यान भंग क्यों हो जाता है? जब भक्त आराध्य को सच्चे हृदय से पुकारता है तो आराध्य स्थिर नहीं रह पाता। आपका तात्पर्य यह है कि भक्त में भगवान से अधिक शक्ति होती है? प्रश्न शक्ति का नहीं, भक्ति का है सती। भगवान सर्वशक्तिमान होकर भी अपने भक्तों के अधीन होता है। ऐसे भक्त की मुक्ति का साधन क्या है स्वामी? शिव तत्व में दृढ़ आस्था। शिव तत्व क्या है? प्रत्येक आत्मा में जो परमेश्वर विराजमान होता है वही शिव तत्व होता है। संसार के प्राणियों को शिव तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा स्वामी? हमारी आराधना और भक्ति से।
सुंदर, अति सुंदर। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान। स्वर्ग लोक में आपका आगमन हमारे लिए आनंद की बात है मुनिवर। पधारिए। देवराज इंद्र, इंद्राणी शची, आपके स्वर्गलोक की तो शोभा ही निराली है। आहा, सुंदर, अति सुंदर, प्रतिक्षण नृत्य संगीत का आनंद, ये सुख और कहाँ। आज्ञा हो तो बुलाऊं विद्यांगिना अप्सराओं को? आपकी इच्छा तृप्ति नहीं हुई देवी शची? उन्हें तो मैं आपके लिए बुलाना चाहती हूँ मुनिवर। आप इन नृत्य और संगीत का आनंद लीजिए। नारायण नारायण। देवी शची, आंखों का आनंद तो क्षणिक दृष्टि भ्रम होता है, वास्तविक आनंद तो मन की अनुभूति में होता है। मैं भला, मेरा भगवत भजन भला, मेरा सारा नृत्य संगीत मेरी वीणा और खड़ताल में समाया हुआ है। आपके संगीत की बात ही निराली है मुनिवर। नारायण नारायण की ध्वनि के साथ आपकी वीणा और खड़ताल के मधुर स्वर सुनने के लिए तीनों लोग लालायित रहते हैं मुनिवर। तीनों लोग की बात सुनकर मेरे मन में एक लालसा जाग उठी है मुनिवर। कैसी लालसा देवी? मुनिवर, आप भूलोक भ्रमण को गए थे? नारद का अर्थ ही भ्रमण है देवी। परमपिता ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन करते हुए तीनों लोकों में नारायण नारायण की धुन जगाता रहता हूं। किंतु भूलोक से आपका विशेष तात्पर्य कुछ समझ में नहीं आया। भूलोक के प्रति मेरी लालसा ये थी मुनिवर कि विवाह के पश्चात आपने कैलाशपति भगवान भोलेनाथ और माता सती के दर्शन तो अवश्य किए होंगे। हाँ देवी, भूलोक जाने पर भला नारद कैलाशपति के दर्शन किए बिना कैसे लौट सकता है? मुनिवर, विवाह के पश्चात कैलाश पर आनंदमय वातावरण होगा ना? अवश्य। वहां मुझे सभी प्रसन्न दिखाई दिए। मुनिवर, हमें ये जानने की बड़ी उत्सुकता है कि भगवान शिव नववधु सती पति पत्नी के रूप में कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। नारायण नारायण। वहां मैंने एक ही लीला देखी देवी। शिव ध्यान मग्न है और माता सती उनकी आराधना में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की गूंज इस प्रकार गूंज रही है कि जो भी वहां जाएगा वो शिवमय हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि माता सती और प्रभु शंकर ने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया। गृहस्थ जीवन से मैं परिचित नहीं हूं देवी। हाँ, महादेव और माता सती परमात्मा और परमेश्वरी के रूप में ज्ञान ध्यान मग्न है। उनके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हर हर महादेव। नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। स्वामी, सोचा था विवाह के पश्चात शिव सती संसार वासियों के सम्मुख पति पत्नी की लीला का एक नया आदर्श प्रस्तुत करेंगे। हाँ शची, किंतु देवर्षि नारद तो कुछ और ही बता गए। स्वामी, शिव सती के बीच प्रेम आकर्षण होना ही चाहिए। उनमें सौंदर्य और श्रृंगार का मोहक भाव जगाना ही पड़ेगा स्वामी। ये कार्य सखा कामदेव ही कर सकते हैं। उनकी उत्पत्ति इसी कार्य के लिए हुई है और अब तो रति कामदेव की पत्नी भी बन चुकी हैं। शिव सती के मन में अनुराग की भावना